हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका पाठशाला सार पे। तो हम आ गए हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस को लोवेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें किसी ना किसी फॉर्म में अपने पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है कि फ्रैक्शन दे दी जाती है और क्वेश्चन आ जाता है कि रिड्यूस द फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, रिड्यूस द फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। तो ये क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। जब भी हमें फ्रैक्शन लोवेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म में करनी होती है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है बेटा? HCF। हम क्या निकालेंगे? HCF। अपनी पूरी फ्रैक्शन को हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा? HCF। अब देखिए, आप ए पार्ट देखेंगे, क्या फ्रैक्शन है हमारे सामने? 7/11। अब हमें नहीं पता कि ये फ्रैक्शन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। हम क्या चेक करेंगे इसका? HCF। अब मैंने 7 के फैक्टर्स निकाले। 7 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, आप सबको पता है, और प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और नंबर इटसेल्फ। इसी तरह से 11 भी प्राइम नंबर है बच्चों, तो इसका भी फैक्टर क्या क्या निकलेगा? 1 और नंबर इटसेल्फ 11। तो इनमें कॉमन क्या आया? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनका कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट है वो क्या है बेटा? 1। क्या है? 1। तो मैं अपनी पूरी फ्रैक्शन को किससे डिवाइड कर दूंगी? 1 से। न्यूमरेटर को भी 1 से डिवाइड किया बेटा और डिनोमिनेटर को भी 1 से डिवाइड किया। अब हमें पता है ये डिवीजन की प्रॉपर्टीज है कि जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही सेम नंबर वापस मिल जाता है। हमें वही सेम नंबर वापस मिल जाता है, वही सेम फ्रैक्शन हमें मिल गई। इससे हमें क्या पता लगता है? ये जो हमारी फ्रैक्शन है ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो जब भी हमारा HCF 1 आएगा तो दैट मीन्स हमारी फ्रैक्शन ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। अब हमारी फ्रैक्शन है 12/28। हमारी फ्रैक्शन है 12/28। अब दोबारा से बच्चों हम क्या चेक करेंगे? इसका HCF। हम क्या चेक करेंगे? HCF। HCF किस किस का निकालेंगे बच्चों? 12 का और 28 का, यानी न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। अब मैंने 12 के फैक्टर्स निकाले, क्या क्या है? 12 किस किस के टेबल में आता है? 1 2 3 4 6 एंड 12। अब 28 किस किस के टेबल में आता है बेटा? 1 2 4 7 14 एंड 28। एक तो आप बाय लिस्टिंग फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं, या फिर HCF का एक दूसरा तरीका ये भी होता है 12 और 28। अब आप निकालेंगे HCF 2 से हम करेंगे। 2 के टेबल में 12 कब आता है बच्चों? 2 6 टाइम इज 12। 2 के टेबल में 28 कब आता है प्यारे बच्चों? 2 14 टाइम इज 28। अब दोनों दोबारा से हमें इवन नंबर मिल गए हैं। इवन नंबर है, दैट मीन्स ये 2 से जाएंगे ही जाएंगे। तो 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 पे आता है। 2 के टेबल में 14 कब आता है? 7 पे आता है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है। जो नंबर 3 को कट करेगा वो 7 को नहीं करेगा, जो 7 को करेगा वो 3 को नहीं करेगा। दैट मीन्स हमारा HCF क्या आ गया? 2 2 4। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 4 ही हमारा कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। अब हम अपनी फ्रैक्शन को 4 से डिवाइड करेंगे। अब हम अपनी फ्रैक्शन को 4 से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर को भी 4 से और डिनोमिनेटर को भी 4 से करेंगे। 12 को 4 से किया तो मेरे पास आया 3। 28 को 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 7। आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पे भी आ चुका था। जब 2 को 12 से किया तो नीचे जो नंबर रिमेनिंग था वो 3 था, और 2 को 28 से किया तो नंबर रिमेनिंग हमारे पास 7 था। 3/7। यहाँ पे भी हमारा फ्रैक्शन क्या आ गई? रिड्यूस हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/7। तो आपको बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के लिए HCF निकालना पड़ेगा। किसका? न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का आप HCF निकालेंगे, और जो भी आपका HCF आएगा उससे आप अपने फ्रैक्शन को डिवाइड कर देंगे। एक और पार्ट कर लेते हैं बेटा, सी पार्ट। 18/56। 18/56 दोबारा से हम HCF निकालेंगे बेटा। इसका HCF 18 एंड 56 दोनों हमारे इवन नंबर हैं। श्योरली ये 2 से जाएंगे ही जाएंगे। 2 के टेबल में 18 कब आता है बच्चों? 9 टाइम। 2 के टेबल में 56 कब आता है बेटा? 28। अब क्या इनमें कुछ कॉमन है बेटा?
जो 9 को कट करेगा वो 28 को कट नहीं कर रहा, जो 28 को कट करेगा वो 9 को कट नहीं कर रहा, तो हमारे पास HCF क्या बच गया बेटा 2। तो मैं फ्रैक्शन को HCF से डिवाइड कर दूंगी, मेरा HCF आया है 2, मेरा HCF आया है 2। तो देखिए मैंने पहले भी बताया था आंसर आपको नीचे भी मिल जाएगा। जब मैंने 2 से डिवाइड किया अपने न्यूमरेटर को तो ऊपर मेरे पास आया 9 और नीचे मेरे पास क्या आएगा 28। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। आज की इस वीडियो में जो आपको इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स याद रखनी है कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोवेस्ट फॉर्म में तो क्या क्या करना है। रिड्यूस करने के लिए फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें हमेशा अपने फ्रैक्शन को डिवाइड करना है बेटा, हमेशा अपने फ्रैक्शन को डिवाइड करना है। किससे करना है? HCF से। किससे करना है? FCF से। और दूसरा ये जो दो टर्म्स है बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म, ये दोनों सेम ही है। अगर आपके सामने कोई भी वर्ड आ जाता है लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको इसमें दोनों में ही HCF निकालना है और अपनी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।